हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स का रहेगा और फिजिक्स में हमारा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चल रहा था। तो एनसीईआरटी की जो बुक है लेसन 1 चल रहा था, तो ये उसका वीडियो नंबर 2 है। और इससे पहले मैं 3-4 क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। आज अगले वाले प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं 1.3 तक आपको क्वेश्चन करा चुका हूं। आज की वीडियो का ये देखिएगा, पहला क्वेश्चन ये है 1.4। ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है और थ्योरी वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि थ्योरी वाला तो मेरा साथ में एक सीरीज चल रही है। सीरीज क्या, पूरा कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं लेसन 1 से लेकर आपका करा रहा हूं। लेसन 1 लगभग खत्म होने वाला है थ्योरी में, तो वहां पर मैंने कराया है। और बाकी इसके नोट्स चाहते हो तो नोट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में आपका फ्री नोट्स मिलेंगे। देखिएगा, फ्री नोट्स आपको मिलेंगे, वो भी पीडीएफ में मिलेंगे। और साथ में आप हमारा ग्रुप या फ्री बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी पीडीएफ मिलेंगी, फ्री नोट्स मिलेंगे और ये ग्रुप बैच भी आपका फ्री रहेगा। दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो जाकर चेकआउट करो, देखो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर लौट कर। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का क्या है कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन का क्या तात्पर्य है, यानी इसका क्या तात्पर्य है। तो ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, थ्योरी वाले कराऊंगा नहीं, लेकिन मैं फिर से ये लिख दिया है क्वेश्चन, तो मैं आपको समझा दे रहा हूं। क्वांटीकृत का मतलब यह है कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो एक फिक्स क्वांटिटी में, यानी कि एक मूल आवेश का पूर्ण गुणज से ही स्थानांतरित होता है, यानी कि Q बराबर NE। यानी ये E क्या है, एक मूल आवेश होता है, इसका मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता है। तो और N क्या है, कोई भी एक पूर्णांक है। N क्या है, कोई भी एक पूर्णांक होगा। अब ध्यान से समझिएगा, यदि कोई वस्तु है और एक दूसरी वस्तु है, इस वस्तु से इस वस्तु पर यदि इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो इस मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही जाएंगे, यानी पूर्णांकों के रूप में ही जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आधा इलेक्ट्रॉन, मैं कहूं कि आधा इलेक्ट्रॉन इधर चला गया या इस वस्तु से इसमें 3.5 इलेक्ट्रॉन आ गए। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण सदैव और सदैव इलेक्ट्रॉन के मूल आवेश का गुणज होता है, मूल आवेश का गुणज होता है। यानी कि मैं कहूंगा कि इस वस्तु से दूसरी वस्तु में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए या 3 इलेक्ट्रॉन चले गए या 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये पूर्ण गुणज है। ठीक है, तो ये पूर्ण गुणज यानी मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में जाते हैं। तो किसी वस्तु का यदि आवेश क्वांटीकृत है तो इसका तात्पर्य यह है कि उस वस्तु पर आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। मूल आवेश का, यानी किसी वस्तु पर क्वांटीकृत है तो मतलब यह है कि उस वस्तु पर कितना भी आवेश हो वो इस आवेश के बराबर होगा, यानी कि Q बराबर NE के बराबर होगा। N उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाएगा कि उस पर 500 इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है या 20 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यानी किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो एक पूर्ण संख्या के रूप में होगा, अर्थात पूर्णांक होगा। ठीक है, इस मूल संख्या का यानी मूल आवेश का पूर्णांक के रूप में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब ऐसे ही इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया ऐसी थ्योरी का। दूसरा 1.5 में भी इसी तरीके का है। ठीक है, आगे देखिएगा 1.6 क्वेश्चन देखिएगा। ये है 1.6 क्या कह रहा है, ये आपका थोड़ा सा, ये भी थ्योरी टाइप का ही है, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसमें क्या है कि QA यानी QA आवेश दे रखा है इतना, QB दे रखा है इतना, QC इतना दे रखा है, QD इतना दे रखा है। आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के शीर्षों पर रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम आवेश रखें तो उस पर कितना बल लगेगा। मतलब यह है कि यहां पर ये जो जितने भी आवेश हैं, एक वर्ग बना लो। पहले वर्ग का मतलब क्या है, एक ऐसा जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो वर्ग होता है। तो वर्ग के केंद्र के मैं नाम दे दे रहा हूं, यहां पर A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है। अब ये कह रहा है कि इस वाले QA यानी A बिंदु पर जो आवेश है वो आपका 2 माइक्रोकूलम है, और QB पर जो आवेश है वो -5 माइक्रोकूलम है।
क्यू सी पर जो आवेश है वो 2 माइक्रोकूलाम है और क्यू डी पर जो आवेश है वो -5 माइक्रोकूलाम है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इसका केंद्र है ये वाला, ये मान ले रहा हूं मैं इसका केंद्र है O, और यहां पर मैं 1 माइक्रोकूलाम आवेश रखूं तो इस पर कितना बल कार्य करेगा, ये आपसे पूछा है। आप एक चीज देखो, पहली चीज तो यहां से देखिएगा, यदि मैं यहां से इस वाली दूरी को निकालूं, ये वाली दूरी, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, आपको पता है कि इसको पहले एक त्रिभुज, ये 10 सेंटीमीटर दे रखा, ध्यान से समझना, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से यदि मैं इसको काट दूं, यानी कि ऐसे इसके 2 भाग कर दूं, इस तरह से, ये इस तरह से मैंने कर दिया, तो मैं यहां से ये वाली दूरी निकालूं, ये वाली, तो जितनी ये दूरी है होगी उतनी ही ये सारी दूरी होंगी, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले हम इस वाली त्रिभुज के हिसाब से मैं इसका कर्ण निकाल लूंगा, यानी कि त्रिभुज ये ले लो, त्रिभुज DBC से, तो इसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो या कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √L² प्लस A², इस तरह से हो जाएगा। लंब यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, आधार इंटू 10 सेंटीमीटर है, कर्ण आपका DB हो जाएगा। तो यहाँ से यदि मैं DB की वैल्यू निकालूं, DB की, तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, √ में 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 प्लस ये भी 100 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 200 को मैं लिख सकता हूँ 2 यानी कि 100 देखिए, वैसे भी आपको पता चल रहा है, देखिए इसको 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, जब कोई भी संख्या, बायोलॉजी वाले ध्यान से समझिएगा, यदि √x² प्लस x² आता है तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं सीधे x√2, ऐसा क्यों आता है, क्योंकि इसको x² और x² का मतलब हो जाएगा 2x², इस तरह से √ से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये x बाहर निकल आएगा, 2 आ जाएगा बाहर। तो ऐसे ही यहाँ पर इसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 10 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, इस स्क्वायर की जगह पर 1 निकाल लेंगे, √2 रख देंगे, यानी कि जैसे x², एक x बाहर आ गया और सीधे √2, तो ये DB की वैल्यू निकल आई, ठीक है। लेकिन हमको क्या चाहिए, DB की नहीं, हमको तो ये वाली वैल्यू चाहिए, तो ये वाली आधी हो जाएगी, तो हम क्या निकालेंगे, OD की वैल्यू निकालेंगे, तो DB बट्टे 2 कर देंगे, यानी कि 10 √2/2 कर देंगे, तो 2 से ये कट जाएगा 5 बार, तो कितना आ जाएगा, 5 √2 आ जाएगी वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू आपकी 5 √2 आ गई, तो ये भी आपकी 5 √2 होगी, और ये भी आपकी 5 √2 होगी, 5 √2 होगी, और ये भी आपकी 5, क्योंकि ये वर्ग है, बायोलॉजी वाले ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये वर्ग है और वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो इसलिए ये जितनी होगी उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, सभी वैल्यू ये 5 √2 आ जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। चलिएगा, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई, ओके। अब मुझको एक चीज बताइए कि यहां पर आपका माइनस कुछ आवेश रखा हुआ है और यहां पर एक प्लस का 1 माइक्रोकूलम, ध्यान समझो, देखो इसके कारण जो आवेश लगेगा, इसके कारण यहां पर जो बल लगेगा इस पर, ठीक है, और एक इसके कारण इस पर बल लगेगा, तो ध्यान से समझिएगा, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है, यानी इस पर जो बल लगेगा इधर की ओर, इस पर जो बल लगेगा, मैं मान ले रहा हूं इधर की ओर एक बल लगेगा इस पर, इस आवेश पर, क्योंकि माइनस का और ये प्लस का है, तो इधर की ओर खींचेगा इसको, बात समझ लो, ऐसा समझो, इस पर एक बल लगेगा, यानी कि ये FD की तरफ जो बल लगेगा सेम उतना ही बल, क्योंकि यहां पर भी आवेश -5 कूलम है, यहां पर भी -5 कूलम है, यहां पर प्लस का 1 कूलम है, यहां पर भी 1 कूलम, इसी कूलम पर तो लग रहा है बल, तो इस पर बल लगेगा तो उतना ही ये इधर खींचेगा। तो मतलब ये है, क्योंकि ये दूरी यहां पे लिख देंगे, चूंकि DO बराबर है आपका, DO बराबर है OB, DO का मान OB के बराबर है, यानी कि ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर हैं, तो इस पर जो बल लगेगा, अर्थात ये जो FD का और ये FB का जो मान है,
ये भी आपस में कैसे होंगे, ये एफ डी बराबर एफ बी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये दोनों आपस में बल कैसे होंगे, बराबर होंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा। और इनकी दिशा आपस में विपरीत होगी, ठीक है। जितना ये इधर लग रहा होगा उतना ही ये विपरीत दिशा में लग रहा होगा, क्योंकि इस पर ये माइनस है, यहाँ पर ये तो प्लस है, तो प्लस से इधर खींचेगा और ये वाले प्लस से इधर खींचेगा, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इनका जो परिणामी बल है यानी कि एफ डी प्लस एफ बी, ये मान 0 होगा, समीकरण 1, ठीक है। क्योंकि इन पर आवेश भी बराबर है, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे क्यू डी बराबर क्यू बी, यानी कि इन पर आवेश भी बराबर है और इनके बीच की दूरी भी बराबर है, इसलिए इन पर सेम वही कंडीशन। यहाँ पर प्लस का 2 कूलम है, यहाँ पर प्लस का 2 कूलम है, यानी और ये प्लस का 1 है, इसके बीच में प्रतिकर्षण का बल लगेगा नहीं, इस पर कुछ बल लगाएगा ये इधर की ओर, इस पर ये बल लगेगा इधर की ओर, कौन सा, एफ ए इधर लगेगा, और इसके कारण जो बल लगेगा तो ये इधर की ओर लगेगा एफ सी। तो इसका मतलब ये है कि भाई चूंकि ये वाली दूरी भी बराबर है, ए ओ बराबर ओ सी है, और इसमें क्यू ए बराबर क्यू सी है, ठीक है। चूंकि इनकी दूरी बराबर है और इनके आवेश भी बराबर हैं, अतः एफ ए बराबर माइनस एफ सी, ये भी आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब इसको भी इधर ले आएंगे, तो एफ ए प्लस एफ सी बराबर 0, इसको समीकरण 2। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी बराबर 0, यानी इस वाले आवेश पर यहाँ पर कितना बल लगेगा, 0, शून्य बल लगेगा, ठीक है। वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है, अब ये माइनस का मतलब ये है कि किसी आवेश, कोई भी आवेश है और उस पर यदि समान आवेश के समान परिमाण के 2 आवेश हैं, वो दोनों उसको बराबर ताकत से खींचे तो वो किधर जाएगा, जितना बल उधर लग रहा है उतना ही इधर लग रहा है, इतना इधर लग रहा है उतना ही उधर लग रहा है, तो ये कहीं पर नहीं जाएगा, एक जगह ही स्थिर रहेगा, ठीक है। तो मतलब ये आपका इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल है वो 0 होगा, ठीक है। इस तरीके से करना। ऐसे ही 1.7 सवाल आपका थ्योरी का है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं इस तरीके से, ठीक है। तो क्यों नहीं काटती, क्योंकि जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं काटेंगी तो वहां पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि एक ही बिंदु पर 2 दिशाओं को प्रदर्शित करेंगे, ऐसा असंभव है। इसलिए बाकी थ्योरी में मैंने सारा कुछ कराया है। अब 1.8 में सवाल पर आते हैं। पहले 1.8 करेंगे, फिर आपका अगला सवाल करेंगे 1.9। पहले 1.8 को करते हैं, जल्दी से कर लीजिएगा इस सवाल को, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा। दो बिंदु आवेश क्यू ए बराबर +3 माइक्रोकूलम और क्यू बी बराबर -3 माइक्रोकूलम निर्वात में 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। तो आपको ज्ञात करना है कि दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। दूसरी चीज आपको ज्ञात करनी है कि यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलम ऋण आवेश मध्य बिंदु पर रखें तो कितना बल अनुभव करेगा। तो यह आवेश कितना बल अनुभव करेगा। दो चीजें हैं, आपको क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखोगे तो 2 आवेश हैं। मान लीजिए इसका मैं सॉल्यूशन यहां से करना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। एक आवेश यहां पर है, एक आवेश यहां पर है। यहां पर क्यू ए आवेश रखा हुआ है और यहां पर आपका क्यू बी आवेश है। जैसे मान लीजिए ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ठीक है। तो यहां पर जो आवेश है वो क्यू ए और यहां पर इस बिंदु पर रखा हुआ आवेश क्यू बी है। इनका मध्य और इनके बीच की दूरी ध्यान से समझिएगा। इनके बीच की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर है इनके बीच की दूरी। अब मैं मान के चल रहा हूं कि इनका मध्य बिंदु यहां पर है, इनका मध्य बिंदु यहां पर है, ये है O, ठीक है। तो इस मध्य बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, ये चीज आपसे पूछी है इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर। तो सिंपल सी बात है, आप एक चीज मुझको बताइएगा, जब आपका 20 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच की दूरी है, ये मध्य बिंदु है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी ना, हो जाएगी दूरी यहां तक, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। भाई 20 का आधा 10 और 10 इधर से बैठेगी तभी तो मध्य बिंदु बैठेगा। ये बात समझ रहे होंगे आप अच्छी तरह से।
ये मध्य बिंदु है तो 10 सेंटीमीटर इधर से 10 सेंटीमीटर इधर से, ठीक है। तो इस क्यू ए आवेश के कारण यहां पर कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र होगा और इसके कारण कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसको मैं ई ए मान ले रहा हूं, इसके कारण है उसको मैं ई बी मान ले रहा हूं। इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो इस वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकल आएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, पहले ए ओ की दूरी निकालेंगे। देखिएगा क्यू ए बराबर क्या दे रखा है, क्यू ए बराबर दे रखा है आपका 3 माइक्रो कूलाम आवेश, यानी 3 माइक्रो का मतलब 3 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम। इस माइक्रोन का मतलब कितना हो गया, 10 की पावर -6 कूलाम। ओके, माइक्रोन को हम क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये माइक्रोन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ 10 की पावर -6, बाकी 3 ही है, ठीक है। और एक आपका क्यू बी दे रखा है, क्यू बी कितना दे रखा है, -3 माइक्रो कूलाम दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो -3 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम, बस ये प्लस का ये माइनस का। और वैसे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते समय हम प्लस और माइनस को तो काउंट करते ही नहीं है, तो ये तो बस बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, सवाल नहीं कर पाएगा। और ये 5 नंबर का सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना है इसको, ठीक है। इस टाइप का सवाल पिछली बार आया था और की बार भी आने की संभावना है, ठीक है। चलिएगा, अब हमको ये वाली दूरी भी चाहिएगी, यानी कि ए ओ कितना दे रखा है, ए से ओ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 गुणा 10 की पावर -2, ये हो जाएगा मीटर। बात समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर बदलने के लिए हम 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमने ये माइक्रोन से माइक्रो कूलाम था, माइक्रो कूलाम से सीधा कूलाम बनाया तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करी। ऐसे ये सेंटीमीटर से मीटर बनाया तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करी। अब ध्यान से देखिएगा, ये 10 है, 10 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 1, और इसका मतलब 10 की पावर -2। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर -1 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -1, और ये हो जाएगा मीटर, ठीक है। चलिएगा, एक चीज और निकाल लो यहाँ पे साथ की साथ, ये देखिएगा ए ओ निकल आया। ऐसे ही बी से ओ तक की दूरी भी निकाल लो, बी ओ भी 10 सेंटीमीटर है, अर्थात 10 गुणा 10 की पावर -2 मीटर, अर्थात 10 की पावर -1 मीटर। ये भी वही है, इतना ही है। बात समझ में आई। 10 सेंटीमीटर को हम बोल सकते हैं 10 की पावर -1 मीटर या 0.1 मीटर, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि -1 का मतलब 10 का भाग कर देंगे नीचे से, ठीक है। चलिएगा, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। चलिए देख लेता हूँ एक बार नीचे का दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, चलिए बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पहले निकालेंगे बिंदु क्यू ए के कारण बिंदु ओ पर, यानी कि क्यू ए के कारण बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको मैं ई ए बोलूंगा। क्यू ए के कारण, तो विद्युत क्षेत्र की यदि कोई आवेश होता है और उसके कारण आर दूरी पर कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं इस पर, तो क्या होता है फॉर्मूला, ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर, क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। समझ में आई बात नहीं है, यही होता है 1/4πε0 ये, ठीक है, दूरी का स्क्वायर। ओके, ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहीं पर वैसे ही मैं यहाँ पर करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा तो 1/4πε0, यहाँ पर जो आवेश रखा हुआ है इस वाले बिंदु पर, ए बिंदु से निकालो ना, इस वाले बिंदु से, तो यहाँ पर आवेश है क्यू ए, और दूरी क्या है, दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ए से ओ, दूरी है ए से ओ का स्क्वायर। तो ई ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा क्यू ए का मान कितना है, 3 गुणा 10 की पावर -6, और ये 10 की पावर -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये क्यू ए का मान 3 गुणा 10 की पावर -6 और ए ओ की वैल्यू 10 की पावर -1 मीटर, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 गुणा, ये देखिएगा 9 की मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे, 9 तिया 27 गुणा 10 की पावर, ये 9 है, 9 में से 6 जाएंगे तो 10 की पावर 3 बचेंगे, अपॉन नीचे 10 की पावर -2 हो जाएगा। देखिएगा 9 की मल्टीप्लाई 9 तिया 27 हो गया, 10 की पावर 9 प्लस के और ये माइनस के 6, तो 10 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेंगे, ये नीचे स्क्वायर करेंगे तो -1 की मल्टीप्लाई सीधे 2 में कर देंगे 10 की, इसको ऊपर ले जाएंगे
तो 27 गुणा 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर ये प्लस के 2 हो जाएंगे, यानी कि 27 गुणा 10 की पावर 5, ये EA निकल आया। EA का मतलब क्या है? 27। 27 का मतलब होता है 27.0, तो इस पॉइंट को इधर ले आऊँगा तो इसको बोलूँगा 2.7 गुणा 10 की पावर 1 आ जाएगी प्लस की घात। तो इसको मैं चाहूँ तो 2.7 गुणा 10 की पावर 1 गुणा 10 की पावर 5, ये 1 कहाँ से आया? क्योंकि मैं इस पॉइंट को यहाँ पर था तो इधर ले आया पॉइंट को, यानी 27 का मतलब क्या है? 27.0, बात खत्म। तो ये 2.7, तो 2.7 गुणा 10 की पावर 6, क्योंकि जब पॉइंट इधर आता है तो प्लस की घातें आती हैं, पॉइंट इधर जाता है तो माइनस की घातें आती हैं, याद रखिएगा। तो मैं 27 को एक अंक आगे ले आया तो ये 2.7 कर दिया, तो 10 की घात 1 आ गई प्लस की, 5 पहले से ही थे, तो ये EA निकल आया। ठीक है, ऐसे अब मैं QB के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो भैया मैं अब इसके कारण निकाल रहा हूं, तो 1/4πε0 QB अपॉन, यहां पर आवेश है QB, इसके कारण दूरी कितनी है? BO का स्क्वायर। अब देखिएगा, अब आप ये चीज तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हो, इसकी वैल्यू कितनी है? 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा इसकी वैल्यू 3 गुणा 10 की पावर -6, क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस का नहीं लेते, केवल परिमाण लेते हैं। और नीचे क्या है? 10 की पावर -1 का स्क्वायर। क्या देखो, यही वाली दूरी, यही वाली चीज सेम आ रही है, EA का मान और EB का मान दोनों सेम है, तो इसका मान भी इतना ही आ जाएगा। सीधे सीधे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, EB बराबर 2.7 गुणा 10 की पावर 6। ठीक है, ये क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम, और ये भी है न्यूटन प्रति कूलाम, ऐसे आ गया। तो EA का मान इतना आ गया और EB का मान इतना आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले, फिर आगे मैं बताता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इतना आ चुका है, आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसके कारण जो तीव्रता निकली है, इसके कारण जो तीव्रता निकली है, दोनों को जोड़ देंगे तो इसकी परिणामी तीव्रता आ जाएगी। ठीक है, माइनस प्लस मत कर देना, जीरो के इधर से और इधर से निकली तीव्रता नहीं। ठीक है, इसमें माइनस प्लस काम नहीं करता है, क्योंकि ये सदिश राशि होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर तो कितना आया है, अब लिख देंगे अतः, यहाँ पे लिख देंगे अतः बिंदु O पर परिणामी तीव्रता E मान ली हमने, तो E बराबर क्या हो जाएगा? EA प्लस EB। EA का मान 2.7 गुणा 10 की पावर 6, EB का मान 2.7 गुणा 10 की पावर 6, दोनों के मान इतने ही आए थे। 2.7 गुणा 10 की पावर 6, दूसरे का मान भी इतना ही था। दोनों को जोड़ देंगे तो देखिएगा, आप ऐसा करिएगा, ये 27, 2.7, ये 2.7, 10 की पावर 6 को कॉमन ले लो, तो 2.7 प्लस, सॉरी ये प्लस है, प्लस, और ये 2.7, ये और इसमें 10 की पावर 6 मैंने बाहर कॉमन ले लिया। 27 दूनी 54, यानी कि 5.4 गुणा 10 की पावर 6, E बराबर इतना आ गया, ये न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली है वो 5.4 गुणा 10 की पावर 6 आ गया। ठीक है, पहला पार्ट निकल आया। अब दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि यदि इस वाले बिंदु पर, यानी कि इतने कूलाम आवेश, ऋण आवेश मध्य बिंदु पर रखें तो उस पर कितना बल लगेगा। यानी कि B बिंदु में यह कहा है कि कोई एक अन्य आवेश, यानी कि 1.5 गुणा 10 की पावर -9 कूलाम का है ये, और इस आवेश को ऋण आवेश, धनावेश उससे कोई लेना नहीं, सीधे सीधे इतने कूलाम आवेश है, इस वाले बिंदु पर लाकर रख दें तो कितना बल लगेगा। अरे आपको पहले से ही पता है। देखिए, पहली बात तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है F/Q0 या F/Q। यदि मैं यहाँ से F का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? Q × E हो जाएगा। यहाँ पर आवेश पहले से दे रखा है और इस वाले बिंदु पर अभी अभी हमने निकाली है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है। ठीक है, तो बिंदु O पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इतनी है ही है। ठीक है, 5.4 गुणा 10 की पावर 6, इतना तो निकाल, इतने न्यूटन प्रति कूलाम तो हमने निकाला ही है ये। तो अब बल चाहिए, तो वैद्युत बल के लिए फॉर्मूला Q × E, ये वाला सूत्र।
चलिएगा Q का मान कितना है 1.5 गुणा 10 की पावर -9, E का मान कितना है 5.4 गुणा 10 की पावर 6। ये हो गया। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा सीधे सीधे 15 की मल्टीप्लाई कर दो, 15 चौके 60, 0 6, 15 पन्ने 75, 75 और 6 कितने हो जाएंगे 81, 81 आ जाएगा। 2 अंक बाद 1 और 1 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि इतना आ गया। 8.1 गुणा 10 की पावर कितना आ जाएगा, -9 में से प्लस के 6 चले जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। तो इसका मतलब वही है 8.1 गुणा 10 की पावर -3, इतने न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे कराते हैं आपको। बहुत जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सवाल बहुत शानदार